नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल उत्तराखंड वेदर अलर्ट पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में उत्तराखंड के तमाम हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा और किन भागों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की संभावना है। दोस्तों, 10 जून के दिन बारिश वाली संभावनाएं बनती हुई नज़र आ रही हैं। कई जिले ऐसे रहने वाले हैं जिन भागों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है, जैसे कि उत्तरकाशी, ट्योनी, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, गौमुख, बद्रीनाथ, हेमकुंड, जोशीमठ, चमोली, कर्णप्रयाग, पिंडारी ग्लेशियर के आसपास के भाग। इन भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी और ज़्यादातर हिस्सों पर शुष्क मौसम रहेगा। देहरादून, नरेंद्रनगर, ऋषिकेश, मोतीचूर, रुड़की, हरिद्वार और श्रीनगर, रानीखेत, नैनीताल, पिथौरागढ़, लोहाघाट, चंपावत, टनकपुर, भीमताल, हल्द्वानी, लालकुआ, खिच्चा, इन हिस्सों के मौसम में कोई भी बड़ा परिवर्तन नहीं है। सभी हिस्सों पर शुष्क मौसम देखने को मिलेगा। 11 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 11 जून के दिन ऑल ओवर उत्तराखंड के हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों, बंगाल की खाड़ी की तरफ से लगातार पर्याप्त नमी वाली हवाएं अब धीरे धीरे उत्तराखंड के उत्तरवर्ती और पूर्ववर्ती जिलों में पहुंच रही हैं। हालांकि जो दक्षिण जिले हैं उत्तराखंड के, उन क्षेत्रों पर मौसम साफ रहेगा, जैसे कि नैनीताल से लेकर रामनगर, कशीपुर, चकोता, रानीखेत, भीमतला, हल्द्वानी, लालकुआ, खिच्चा, पिथौरागढ़, लोहाघाट, चंपावत, टनकपुर, इन क्षेत्रों पर मौसम पूरी तरीके से साफ रहेगा और बारिश की संभावनाएं भी दूर दूर तक नहीं है। साथ ही साथ इसी प्रकार का मौसम हरिद्वार से लेकर मोतीचूर, रुड़की, कोटद्वार, पुरी, नरेंद्रनगर, ऋषिकेश, देहरादून, हरबटपुर, मसूरी के भागों पर भी बिल्कुल भी बारिश होने की संभावनाएं दूर दूर तक देखी नहीं जा सकती है। अब हम उन जिलों के मौसम के बारे में बात करेंगे जिन जिलों में गरज चमक के साथ तेज बारिश होगी, जैसे कि केदारनाथ से लेकर गंगोत्री, यमुनोत्री, उत्तरकाशी, ट्योनी, गौमुख, बद्रीनाथ, हेमकुंड, जोशीमठ, चमोली, कर्णप्रयाग, गोपेश्वर के आसपास के भाग और पिंडारी ग्लेशियर सहित इन सभी भागों पर दोस्तों गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश और कई भागों पर भारी बारिश भी हो सकती है। अब हम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 11 जून के दिन उत्तराखंड के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होगी। 12 जून के मौसम के बारे में बात करेंगे। लगातार देखिए दोस्तों, उत्तराखंड के भागों पर बारिश की तीव्रता धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आ रही है। अनुमान के मुताबिक अब उन जिलों में भी तेज बारिश होगी जिन जिलों में शुष्क मौसम देखने को मिल रहा था। 12 जून के दिन पिथौरागढ़ से लेकर लोहाघाट, चंपावत, टनकपुर, भीमतला, हल्द्वानी, लालकुआ, खिच्चा, इन भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है। तेज बारिश होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। और इधर जो नेपाल से सटे हुए इलाके हैं, बाजीनाथ, बागेश्वर, पिंडारी ग्लेशियर, कर्णप्रयाग, चमोली, जोशीमठ, हेमकुंड, बद्रीनाथ, गोपेश्वर, रुद्रप्रयाग, साथ ही साथ दोस्तों यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ के आसपास के भागों पर भी हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की वर्षा होने की संभावनाएं, तेज बारिश होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि अभी बारिश वाले बादल देहरादून से लेकर ऋषिकेश, नरेंद्रनगर, हरिद्वार, रुड़की और मसूरी, हरबटपुर, चकोरता के आसपास के भागों पर बारिश वाले बादल नहीं पहुंच रहे, जिसके चलते दोस्तों इन क्षेत्रों पर मौसम साफ रहेगा और बारिश की संभावनाएं बिल्कुल भी नहीं देखी जा रही है। आने वाले दिनों में बारिश वाले बादल दोस्तों इन क्षेत्रों पर भी पहुंचने शुरू हो जाएंगे, जिसके चलते मौसम में परिवर्तन देखा जा सकता है दोस्तों। अब हम तापमान के बारे में बात करते हैं कि 12 जून के दिन उत्तराखंड के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफा होगा। 13 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, 13 जून के दिन मॉडल के इंडिकेशन के अकॉर्डिंग बारिश का दायरा लगभग रामनगर से लेकर रुड़की तक पहुंच चुके हैं बारिश वाले बादल, यानी हरिद्वार, रुड़की, पुरी, श्रीनगर, रानीखेत, रामनगर, कशीपुर, नैनीताल, कठोगोदाम, भीमतला, हल्द्वानी, लालकुआ, खिच्चा, बद्रीनाथ, बागेश्वर, इन भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम बारिश हो सकती है। भारी बारिश वाले जिलों के बारे में बात करूं तो पिथौरागढ़ से लेकर लोहागढ़, चंपावत, टनकपुर, पिंडारी ग्लेशियर, चमोली, कर्णप्रयाग, हेमकुंड, जोशीमठ, बद्रीनाथ, इन क्षेत्रों पर भारी बारिश हो सकती है। लगभग 50 से लेकर 100 मिलीमीटर तक की भारी बारिश हो सकती है। भारी बारिश के साथ साथ गर्मी से भी राहत मिलेगी। हालांकि अभी कुछ जिले ऐसे भी रहने वाले हैं जिन भागों पर मौसम साफ रहेगा, जैसे कि देहरादून से लेकर नरेंद्रनगर, मसूरी, उत्तरकाशी के आसपास के भागों पर मौसम साफ रहेगा। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, गौमुख के भागों पर भी गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की संभावना 13 जून के दिन देखी जा सकती है। साथ ही साथ तापमान के बारे में बात करते हैं कि 13 जून के दिन उत्तराखंड के भागों पर कितना तापमान रहेगा। दिन और रात के अधिकतम तापमान में लगभग दोस्तों
4 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर में गिरावट होने की गतिविधियां बनी रहेंगी। 14 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 14 जून के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव नजर आ रहा है। बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव के क्षेत्र के कारण दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं नेपाल से होते हुए उत्तराखंड के तमाम भागों पर पहुंचनी शुरू हो चुकी हैं। चाहे उत्तरी उत्तराखंड के भागों या फिर मध्य पूर्वी पश्चिमी उत्तराखंड के भागों, तमाम भागों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की संभावना है। रुड़की से लेकर हरिद्वार, ऋषिकेश, नरेंद्रनगर, पुरी, रुद्रप्रयाग, मसूरी, देहरादून, हरबटपुर, चकौरता, इन भागों पर मध्यम से तेज बारिश की संभावना देखी जाएगी। बारिश के साथ साथ गर्मी से राहत मिलेगी। और इसके अलावा जो उत्तरवर्ती जिले हैं, जैसे कि उत्तरकाशी से लेकर केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, गौमुख, गोपेश्वर, रुद्रप्रयाग, बद्रीनाथ, हेमकुंड, जोशीमठ, चमोली, कर्णप्रयाग, इन भागों पर भी झमाझम बारिश का सिलसिला एक बड़े इलाकों पर देखने को मिलेगा। गरज चमक के साथ दक्षिणी उत्तराखंड के भी सभी भाग प्रभावित रहने वाले हैं और कई भागों पर भीषण बारिश होने की आशंका है। पिंडारी ग्लेशियर से लेकर बद्रीनाथ, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, हल्द्वानी, लाल कुआं, खिच्चा, भीमताल, पिथौरागढ़, लोहागढ़, चंपावत, टनकपुर के भागों पर भीषण बारिश होने की आशंका 14 जून के दिन एक बड़े इलाकों पर देखी जा सकती है, क्योंकि लगातार पर्याप्त नमी वाली हवाएं पहुंचनी शुरू हो चुकी हैं। अब हम तापमान के बारे में बात करें तो दिन और रात के अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक का गिरावट होगा। 15 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 15 जून के दिन भी देखिए मौसम में कोई खास परिवर्तन नहीं है, लगातार सिमिलर कंडीशन बनी हुई है। दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं के कारण मोटी परत वाले बादल उत्तराखंड के तमाम हिस्सों पर पहुंचने लगेंगे। हालांकि सबसे पहले उन जिलों के मौसम के बारे में बात करेंगे जिन जिलों में हल्की वर्षा होने की संभावना है, जैसे कि हरिद्वार, मोतीचूर, रुड़की, कोटद्वार, नरेंद्रनगर, ऋषिकेश, पौड़ी, देहरादून, हरबटपुर, मसूरी, इन क्षेत्रों पर हल्की बारिश हो सकती है। तेज बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। अब हम तेज बारिश की गतिविधियों के बारे में बात करें। गरज चमक के साथ उत्तरकाशी, ट्योनी, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, गौमुख के भागों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। और इधर जो भारी बारिश वाले जिले बद्रीनाथ से लेकर हेमकुंड, जोशीमठ, चमोली, कर्णप्रयाग, गोपेश्वर, रुद्रप्रयाग, श्रीनगर, पिंडारी ग्लेशियर, बद्रीनाथ, बागेश्वर, चकोरता, लैंसडौने, रानीखेत, अल्मोड़ा, नैनीताल, भीमताल, हल्द्वानी, लाल कुआं, पिथौरागढ़, लोहागढ़, चंपावत, टनकपुर, इन क्षेत्रों पर भीषण बारिश होने की संभावना एक बड़े इलाकों पर देखी जाएगी। गरज चमक के साथ लगभग दोस्तों 50 से लेकर 100 मिलीमीटर तक की भारी बारिश होने की संभावना 15 जून के दिन उत्तराखंड के भागों पर देखने को मिलेगी। अभी तक हम सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 15 जून के दिन उत्तराखंड के भागों पर दिन और रात का अधिकतम तापमान कितना रहेगा। दिन के अधिकतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है और रात के तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होने की आशंका है। आप सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।